उन्नाव कांड की तथाकथित रेप पीड़िता जो फर्जी है, उसने 3 पुलिस कर्मियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए फर्जी तरीके से उन पर मुकदमा किया था। मैंने उनके व्हाट्सएप पर पुलिस को सीधे दी गई सूचना के लगभग 8 साल से उन्नाव कांड की तथाकथित रेप पीड़िता जो फर्जी है, उसने 3 पुलिस कर्मियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए फर्जी तरीके से उन पर मुकदमा किया था। सीबीआई द्वारा करवाया था, जो कि सीबीआई ने उस समय के 30 हजारी के जो जज साहब थे, धर्मेश शर्मा, जिन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को सजा सुनाने के बाद उनका प्रमोशन हो गया। इसी सजा को सुनाने के बाद उनके द्वारा सीबीआई को आदेश दिया जाता है कि 3 पुलिसकर्मी जो कुलदीप सिंह सेंगर, जो पूर्व विधायक भाजपा के थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उनके दबाव में उन्नाव के माखी थाना पुलिस व सफीपुर के सीओ साहब के पास कई बार पीड़िता शिकायत लेके गई, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। न उसकी एफआईआर दर्ज की गई, न एप्लीकेशन ली गई, न सुनवाई की गई। और उसके बाद पीड़िता ने जाकर सीएम आवास में अपने चाचा के साथ जाकर एप्लीकेशन दिया, जब यहाँ नहीं सुनवाई की गई। वो आज मैं उस केस की सच्चाई बताना चाहता हूँ, आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण में 3 पुलिसकर्मी अधिकारी हुए बरी। मतलब आज एमपी एमएलए कोर्ट से उन तीनों पुलिसकर्मियों को, जो बेचारे पूरी तरीके से निर्दोष थे, इस तथाकथित फर्जी रेप पीड़िता के षड्यंत्र का शिकार हुए थे, आज वो इतने दिनों बाद बरी हुए हैं। उस मामले से बरी होने का कारण मैं आपको बता देता हूं। अदालत का जो आदेश हुआ है, किस आधार पर उन्हें बरी किया गया है। दिल्ली की अदालत ने कहा, सीएम पोर्टल पर शिकायत एफआईआर की सूचना नहीं मानी जा सकती। नई दिल्ली राव रेवेन्यू स्थित अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में प्राथमिकता दर्ज न करने के आरोप में सीबीआई द्वारा अभियोजित उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दी गई एफआईआर की सूचना नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 166A के तहत अपराध साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। कोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक मंच या मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना सीबीआई सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को सीधे दी गई सूचना के बराबर नहीं माना जा सकता। प्राथमिक दर्ज करने की कानूनी बाध्यता तभी बनती है जब संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाए। पीड़िता के बयान का भी जिक्र किया अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जिस जिरह में पीड़िता ने स्वीकार किया था कि 17 अगस्त 2017 को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने से पहले उसने किसी भी थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पीड़िता की मां ने भी अपने बयान में इसी तथ्य की पुष्टि की। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया गया, लेकिन इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि उस समय पुलिस अधिकारियों ने अपने कानूनी कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना की थी। सीबीआई का आरोप क्या था? सीबीआई ने तत्कालीन सफीपुर सर्किल ऑफिसर कुंवर बहादुर सिंह, थाना माखी थाना प्रभारी धर्म प्रकाश शुक्ला, सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि 4 जून 2017 को हुई दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने मुख्यमंत्री के
शिकायत पोर्टल IGRS पर शिकायत दर्ज करते हुए तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और पुलिस की निष्क्रियता का भी उल्लेख किया था। अदालत ने कहा कि धारा 166A IPC लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य साबित नहीं हो सके। इसके बाद तीनों पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया गया और उनके जमानती बांड धारा 437A CRPC के तहत स्वीकार करते हुए मामले की फाइल रिकॉर्ड रूम में भेजने का आदेश दिया गया। तो आप सभी ने देखा किस तरीके से फर्जी रेप पीड़िता जो उन्नाव की है, तथा कथित रेप पीड़िता फर्जी तरीके से किन किन लोगों को फंसाया, यहाँ तक कि CO सफीपुर और क्या कहते हैं कि थाना प्रभारी माखी, हेड कांस्टेबल माखी, इन पर भी आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के दबाव में ये लोग हमारी FIR नहीं लिख रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है, अदालत में साबित हो चुका है कि ये कभी माखी थाना और CO सफीपुर के पास 17 अगस्त के पहले गई ही नहीं। आप सभी समझ सकते हैं कि इसी से साबित होता है कि ये किस तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर माननीय पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को फंसाया। और मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व जज जो 30 हजारी कोर्ट के जज साहब थे, माननीय जज साहब, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने आदेश किया CBI को कि इन तीनों पुलिस कर्मियों पर भी FIR दर्ज हो। आप बिना जांच किए किसी की जिंदगी के 4-5 साल बर्बाद कर दिए। अगर आपके परिवार के साथ इस तरीके से कोई दर्ज करा दे, 5-6 साल बीत जाएं और बाद में पता चले कि वो निर्दोष है, तो आप पर क्या बीतेगी। इसलिए माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पूरी तरीके से तथ्य और सबूत देखकर जांच करके मामले की सच्चाई सामने लाकर जो रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो वायरल हैं और जितने भी साक्ष्य कोर्ट में लगाए गए हैं उन सभी को जांच करने के बाद ही कोई फैसला सुनाए। जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर लगभग 8 साल से बिना गुनाह के सजा काट रहे हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। ये पूरा उन्नाव जनपद चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहा है। मैंने कई बार इस चीज को उठाया, आप सभी ने देखा होगा। तथा कथित रेप पीड़िता से भी मैंने बात किया जो मेरी रिश्तेदारी में है, लेकिन उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, फोन काट दिया। दूसरी चीज, उसके बाद धमकियां देना चालू किया। मैंने कई बार जो सोशल एक्टिविटीज बताती हैं महिलाओं की सहायता करने के लिए एक NGO बना रखा है योगिता भयाना, मैंने उनको भी कई बार बताया। वास्तव में वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं हैं, वो अपना पेट भरने के लिए हैं। उनको अगर पैसा मिलेगा तो उनका कहना है कि जो सही होगा उसको मैं गलत साबित करूंगी। यही योगिता भयाना ने कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में किया। आप सभी ने देखा होगा कि जब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली या कोई राहत कोर्ट द्वारा दी गई, तो यही नौटंकी गैंग, चाहे योगिता भयाना हो या फिर ढपली गैंग हो, JNU के छात्र हों जो देश तोड़ो आंदोलन में रहते हैं, इन सब लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। आज मैंने 2 दिन से योगिता भयाना से फिर से बात करना चालू किया। मैंने सच्चाई बताई और मैंने कहा कि आप कब से तथा कथित रेप पीड़िता को जानती हैं, जो आप बिना सच्चाई जाने फर्जी तरीके से हर बार ड्रामा चालू कर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई साक्ष्य आपने नहीं भेजे, जबकि मैंने उनके व्हाट्सएप पर कई साक्ष्य भेजे। उसके बाद में उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया, फोन काट दिया। फिर मैंने उनके व्हाट्सएप पर एक दलित समाज की बेटी जो लगभग 1 साल से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगा रही, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उसको लेकर मैंने वो वीडियो भेजा और योगिता भयाना को व्हाट्सएप पे लिखा कि अगर आप इतनी ही न्याय की देवी हैं तो आप इस बेटी के लिए भी न्याय की आवाज उठाएं। उसके बाद में योगिता भयाना ने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर भी आज। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि ये लोग पूरी तरीके से सच्चाई जानते हैं। इनको कांग्रेस द्वारा फंडिंग मिल रही है,
फंडिंग के सहारे ये कुलदीप सिंह सेंगर जी को पूरी तरीके से फंसाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ये पालतू लोग हैं जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, जबकि इनको सच्चाई मैं 100% कहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में इन सभी को सच्चाई मालूम है और मुझे यकीन भी है, भरोसा भी है अदालत पर। इन्होंने एक बात मुझसे और कही कि जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है केस तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मैं लाइव वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाता है, जिस तरीके से पूर्व जज जो 30 हजारी कोर्ट के जज साहब थे धर्मेश शर्मा, वो जिस समय कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाते हैं उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल लोगों का हाथ था जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाने के लिए धर्मेश शर्मा जी पर किस तरीके का दबाव बनाया, जो बिना तथ्य और सबूत के उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई और उसके बाद में उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है और मैं उन्नाव जनपद की जनता से कहना चाहता हूं इस मामले पर मुखर होकर आवाज उठाएं और अपने नेता के लिए आवाज उठाएं, उसे न्याय दिलाने का काम करें। दूसरी चीज, जिस तरीके से मेरी योगिता भयाना की 2 दिन से बातचीत हो रही है वो रिकॉर्डिंग मैं कल आप सभी के बीच वायरल करूंगा। उसको सुनकर आप सभी लोग खुद समझ जाएंगे कि योगिता भयाना किस तरीके से झूठ का साथ देती हैं। ये कुछ नहीं, ये केवल एक बहुत ही गिरी हुई महिला है जो कि पैसे के दम पर किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ना जाने कितने लोगों को तथाकथित रेप पीड़िता जो उन्नाव माखी कांड की फर्जी रेप पीड़िता है उससे मिलकर ना जाने कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। आज कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं जिसने उन बेकसूर 3 पुलिस कर्मियों को बाइज्जत बरी किया। और मैं चाहता हूं इसके पिता के मर्डर वाले केस में जो 2-3-4 पुलिसकर्मी अशोक भदौरिया, केपी सिंह जैसे लोग फंसे हुए हैं, उनके मामले में भी जांच की जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी कि उन पर भी झूठा आरोप लगा है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। मेरी यही अदालत से अपील है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय कुलदीप, विजय कुलदीप।